हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, हमने 1 से और 8 तक के प्रश्न यूट्यूब पे हरिकेश अनुपम चैनल पे हमने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। सो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो आप ज़रूर देखें आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12 में दिए गए निम्न संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध जब आप इंट्रोडक्शन के वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों आते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम तुल्यता संबंध कहते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट दिया है कि सेट R बराबर ए बी सच दैट मॉड A माइनस B और 4 एक गुणज है। ठीक है, सेकेंड दिया है कि सेट R इक्वल टू A B सच दैट A इक्वल टू B प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। यानी कि इस रिलेशन से, इस प्रश्न से जो हमारा दिया हुआ है, इससे हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक निकालने हैं। अगर ये तीनों हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा सेट क्या दिया, A बराबर दिया है x A बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि जो x की वैल्यू है ना, जो x की वैल्यू है वो 0 से 12 तक होगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 से और 12 तक की होगी। अब देखिए इसमें फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट हमारा है कि सेट R इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड A माइनस B और 4 एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। ठीक है ना, देखिए मॉड A माइनस B 4 का एक गुणज है। ठीक है, तो देखिए हमें इस रिलेशन से हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये Z हमारा दिया है। Z क्या है हमारी, Z को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। Z पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो ये हम Z हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा R सेट R का रिलेशन हमारा दिया हुआ है कि A B सच दैट A माइनस B और 4 एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, सॉरी। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्वतुल्य। अब स्वतुल्य का फॉर्मूला क्या होता है, स्वतुल्य का रिलेशन क्या होता है, A बिलोंग्स टू कैपिटल R। A बिलोंग्स टू कैपिटल R। स्वतुल्य में क्या होता है, 1 एलिमेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, 1 एलिमेंट का रिलेशन रखते हैं, और सममित में 2 एलिमेंट्स को और संक्रामक में 3 एलिमेंट्स को। ठीक है, देखिए A बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो हम लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू कैपिटल R क्योंकि मॉड A, अब देखिए मॉड A माइनस B दिया है, बट हमें A का रिलेशन चाहिए। अब जैसे हमने 1 का लिया तो 1 का ही हो, 4 का लिया तो 4 का ही हो। ठीक है ना, तो 4 का एक गुणज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम B नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। अब देखिए A में से A माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, जो कि 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है। ठीक है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखेंगे सममित। अब सममित देख लीजिए, सममित का रिलेशन क्या है कि A B बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो अब इसमें देखिए हमने
ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि मॉड ए माइनस बी और 4 का एक गुणज है और हमारा दिया क्या है, अब ए बी रिलेशन ले रहा है, ठीक है ना। सममित में दो रिलेशन ए और बी, एलिमेंट जो होंगे ए और बी होंगे, यानी कि दो एलिमेंट को लेके चलते हैं और स्वतुल्य में वन एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो देखिए हमारा दिया है कि मॉड ए माइनस बी और 4 का एक गुणज है। तो हमारा क्या दिया है कि मॉड ए माइनस बी और 4 का एक गुणज है, हमारा फर्स्ट रिलेशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर होगा, क्योंकि ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड बी माइनस ए प्रूव करेंगे। तो क्या हम इसको मॉड माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 4 का एक गुणज है। देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस ए आ जाएगा, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस बी, ठीक है। अब देखिए क्या हम माइनस बी और माइनस ए लिख सकते हैं। इस माइनस को हमने ऐसे ही रहने दिया और प्लस बी को हमने पहले लिख लिया और माइनस ए को हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। और ये लिखेंगे 4 का एक गुणज है, ठीक है। अब देखिए जब मोड में माइनस होता है ना तो वो हमेशा प्लस ही होता है। मोड में प्लस हो माइनस हो उसका चिन्ह हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या इसको b माइनस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब मोड में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, तो वो हमेशा किस में होता है, प्लस में ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या हम इसको बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा रिलेशन मोड ए माइनस बी का दिया है। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि ए मॉड ए माइनस बी और 4 का एक गुणज है। तो क्या हम यहाँ मॉड बी माइनस ए 4 का एक गुणज है तो बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, अतः आर सममित है, क्योंकि ये जो रिलेशन हमारा दिया वो प्रूफ हो गया। यहाँ पे हमने प्रूफ किया ए माइनस बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी माइनस ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। अब देखेंगे संक्रामक। अब संक्रामक का रिलेशन क्या होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो देखिए हमारा दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमें इस रिलेशन में संक्रामक को प्रूव करना है इस रिलेशन से। तो देखिए लिखेंगे माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, ठीक है। ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। समीकरण नंबर 1 हमने ले लिया। फिर दोबारा मानेंगे, माना बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि लिखेंगे मॉड बी माइनस सी। हमने क्या लिया, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो लिखेंगे बी माइनस सी और 4 का एक गुणज है, ठीक है। तो इसको b माइनस सी 4 का एक गुणज है, इसको समीकरण नंबर हमने क्या ले लिया
2 ले लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए क्या है, समीकरण 1 a माइनस बी और समीकरण 2 क्या है, b माइनस सी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस। यहाँ देखिए और क्या लिखेंगे, 4 का एक गुणज है। और यहाँ देखिए कोष्टक को ओपन करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और 4 का एक गुणज है, इसको लिखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, a माइनस सी, 4 का एक गुणज है। ठीक है, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए आर संक्रामक है, संक्रामक है। देखिए माना एक सेट जो एक से संबंधित और 4 का एक गुणज। अब 1 से संबंधित और 4 का एक गुणज कौन कौन सा होगा, 1, 5, 7। क्योंकि अगर मोड 1 माइनस 5 करें तो क्या आएगा, मोड 4 आएगा। और जब मोड 4 आएगा तो ये क्या होगा, 4 आएगा। क्योंकि जब मोड से बाहर माइनस जाता है या मोड में माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, देखिए आप लिखोगे a माइनस बी, मोड a माइनस बी 4 का एक गुणज है, क्योंकि ये जो संबंध है वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगा। ये एक लाइन आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड देखिए क्या दिया है, सेट R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी। अब इस रिलेशन से हमें, इस सेट से हमें क्या निकालना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो देखिए स्वतुल्य क्या होता है, A बिलोंग्स टू कैपिटल R और हमारा क्या दिया है, A इक्वल टू B। तो लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू कैपिटल R क्योंकि A इक्वल टू A है, क्योंकि यहाँ पे B है, हम A को लेके चल रहे हैं, 1 एलिमेंट को, तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू A। ठीक है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित देखेंगे। सममित का क्या था कि AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BA बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो देखिए यहाँ से AB बिलोंग्स टू कैपिटल R क्योंकि A इक्वल टू क्या है, B है। क्योंकि A इक्वल टू क्या दे रहा है, रिलेशन B दे रहा है, इसलिए हमारा सेकेंड भी AB बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा। क्योंकि A बराबर B है तो क्या B बराबर A भी हो सकता है ना। मान लीजिए ये 1 है और ये यहाँ पे भी हमारा 1 है, या 1 कोई साइड लिखिए चाहे साइड, दोनों तो हमारा बराबर ही है। चाहे A कोई साइड लिखिए चाहे B कोई साइड लिखिए, क्योंकि ये दोनों के आपस में रिलेशन कैसा है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि B बराबर A। ठीक है, इसलिए R सममित है, अब देखेंगे संक्रामक। अब संक्रामक देखिए, संक्रामक का क्या रिलेशन, A B C बिलोंग्स टू कैपिटल R और A B बिलोंग्स टू कैपिटल R और B C बिलोंग्स टू कैपिटल R और A C बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, तो देखिए
कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि ए बराबर बी है। यहाँ हमारा रिलेशन किसका दिया है? ए बराबर बी है। ये हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब देखिए बी सी का देखेंगे, बी और सी का देखेंगे। बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि बी इक्वल टू सी, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हमारा रिलेशन किसका दिया है कि ए बी सच दैट ए बराबर बी होगा। तो हमने बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिया है, तो क्योंकि बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से ही हमारा क्या होगा कि ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि हमारा ए बराबर सी होगा, इसलिए आर संक्रामक होगा। जब स्वतुल्य सममित संक्रामक है तब क्या होगा? तुल्यता संबंध होंगे। एक लाइन इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है इसलिए हमारा संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है इसलिए आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब दिया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करें। यहाँ आर संबंध के लिए एक से संबंधित अवयव क्या होगा? 1 है। ठीक है, यहाँ आर से संबंधित पूछा था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। यहाँ आर संबंध के लिए एक से संबंधित अवयव एक होंगे। क्या होंगे? 1 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो फर्स्ट है कि सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक हो। सेकेंड है संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित हो। थर्ड है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। ठीक है, और फोर्थ है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। अब देखिए स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित के फॉर्मूले में पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, स्वतुल्य ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड सममित का क्या होगा कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। और संक्रामक क्या होगा? ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर जो हम उदाहरण लेंगे वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्वतुल्य होगा, इसको करेगा तो सम्मित होगा, इसको करेगा तो संक्रामक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कि सेट आर बराबर 5, 6 एंड 7 ले लिया। ये यहाँ हम कर लेते हैं सेट ए बराबर 5, 6 एंड 7 ले लिया। ठीक है, इससे हमें संतुष्ट कराना है इन्हें। अब देखिए क्या लिखेंगे, आर सब सेट ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का हमारा क्या है? ये हमारा ए है और ये क्या ए है? 5, 6, 7 है, 5, 6, 7 है, 5 से 5, 5 से 6, 5 से 7, फिर इससे करते हैं
ऐसे रिलेशन बनाते हैं ना हम। ये हमारा क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है, कि यानी कि आर सेट आर बराबर क्या हो जाएगा 5 5 6 6 7 7 और 5 6 5 7 और 7 5 और 7 6 और क्या होगा 6 5 और 6 7, यही बनेंगे ना हमारे। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि जो हमने उदाहरण लिया है ये, इससे हमें पहला हमारा है, देखिए पहला हमारा है फर्स्ट कि सममित हो परंतु न स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। तो सममित हो लेकिन क्या स्वतुल्य संक्रामक न हो, हमने इसका नाम दे दिया R1। हमने इसमें से हमने सेट ले लिया 5 6 एंड 6 5। हमने 2 एलिमेंट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है सममित हो, उदाहरण हमें देना है, हमने उदाहरण ये ले लिया, इससे हमने सेट बना लिया, ठीक है। तो देखिए सममित हो परंतु स्वतुल्य ना हो। अब देखिए स्वतुल्य का क्या कंडीशन है कि ए हो, यानी कि जो हमारा एलिमेंट हो वो 5 हो तो 5 हो, 6 हो तो 6 हो, बट हमारा यहाँ पे क्या 5 6 है और 6 5 है, ये हमारा कंडीशन लागू नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 5 इसमें नहीं है, 6 6 नहीं है, इसलिए कहेंगे कि इसलिए R1 स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए सममित का हमारा देखिए सममित का क्या होगा कि ठीक है ये स्वतुल्य ये सममित, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R और बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये हमें दर्शाना है ना। देखिए हम पहला ले लिए 5 एंड 6 बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब देखिए 5 और 6 बिलोंग्स टू कैपिटल R हमारा है, तो अब किससे लेंगे, अब हमारा क्या बी ए है, यानी कि बी हमारा क्या 6 और 6 फिर क्या आ जाएगा 6 और ए क्या आ जाएगा 5 बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब देखिए क्या सेट R1 में हमारे ये एलिमेंट है ना, 5 6 भी है 6 5 भी है, लिखेंगे कि इसलिए R1 यहाँ पे R1 कर लेंगे, ठीक है। इसलिए R1 सममित है। अब स्वतुल्य देखिए स्वतुल्य में ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R, बट हमारे कितने एलिमेंट है, 2 ही अंकों से एलिमेंट हमारे बन रहा है, तीसरा कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही हमारा क्या होगा कि संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पहले का आंसर क्या होगा, पहले का क्या होगा 5 6 एंड 6 5, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्या संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सममित न हो, ये दोनों कंडीशन न हो, बस हो। तो देखिए सेकेंड हमारा क्या होगा R2 हमने ले लिया कि 5 6 5 6 और 6 7 और 7 एंड 5 एंड 7 हमने ए क्रॉस ए बनाया था, उसमें ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य का क्या कंडीशन है ए बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो देखिए कोई ऐसा भी इसमें एलिमेंट नहीं है जो ए को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 5 हो, क्या हो 5 5 हो, 6 6 हो, 7 7 हो, इसमें नहीं है ना, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब देखेंगे सममित देखिए सममित का क्या होता है, अगर मैं 5 6 ले ली, 5 6 एलिमेंट R हमने कर लिया, तो दूसरा जो हमारा बनेगा 6 और 5 बनना चाहिए, लेकिन ये देखिए 5 6 तो है लेकिन 6 5 इसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा सममित भी नहीं होगा। अब देखेंगे संक्रामक में देखिए क्या कहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R।
देखिए 5 and 6, 5 and 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब बी के बाद क्या है, बी देखिए सेकंड क्या बी सी, तो बी हमारा क्या 6, तो 6 से स्टार्ट कौन सा ये वाला है 6 और 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब क्या ए सी, अब देखिए ए सी यानी कि 5 से, किससे 5 से ए सी यानी कि 5 से हमारा क्या है 5 and 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यानी कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये जो सेट ए से जो हमने रिलेशन बनाया R2 का, ये हमारा क्या सेटिस्फाइड कर रहा है किसको, सेकंड वाले को। ये संक्रामक है परंतु न तो स्वतुल्य है न ही सममित है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखते जाओगे, इसलिए R1 इसको क्या हमने संतुष्ट किया था, सममित है, और ये क्या था हमारा, इसलिए R2 संक्रामक है। अब देखिए थर्ड देखिए क्या दिया, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य सममित हो बट संक्रामक न हो। तो देखिए R3 में क्या लिखेंगे, R3 में हमने लिख लिया कि 5 5 6 6 7 7 5 6। तो देखिए R3 बराबर 5 5 6 6 7 7 5 6 एंड 6 5 हमने लिया है। देखिए कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य देखिए ए, यहाँ देखिए 5 5 भी है, 6 6 भी है, 7 7 भी है, यानी कि ये स्वतुल्य है। सममित देखेंगे ए भी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहाँ देखिए 5 6 हमने लिया है, बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल आर में, और बी ए यानी कि 5 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 6 5 भी इसमें बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल आर को, इसलिए ये हमारा सममित होगा। अब देखेंगे संक्रामक। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो होगा कि 5 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 6 से फिर 5 है, तो 5 हमारा यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने क्या लिया, ए बी लिया, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर का ये रिलेशन है। फिर यहाँ देखिए बी ए का हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे सी चाहिए, तो नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर होगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ हमने ले लिया R4 कह रहा है कि स्वतुल्यता संक्रामक हो किंतु सममित न हो। तो देखिए क्या क्या होंगे, 5 5 6 6 7 7 5 6 5 6 एंड 6 7 एंड 5 7। देखिए कैसे, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। स्वतुल्य हमारा होगा क्योंकि ए है, क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो 5 5 बिलोंग्स टू किस में करा है, R4 में, 6 6 है, 7 7 है, यानी कि ये स्वतुल्य हमारा है। अब देखेंगे सममित देखिए ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हमने ले लिया इसमें 5 एंड 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर बट 6 5 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा सममित नहीं होगा, क्योंकि 5 6 इसमें दिया है लेकिन 6 और 5 हमारा नहीं दिया है, इसलिए ये हमारा सममित नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे संक्रामक हो, कह रहा स्वतुल्य संक्रामक हो, तो स्वतुल्य देखिए असंक्रामक, देखिए संक्रामक हमने ले लिया 5 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और फिर क्या होता है ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, फिर क्या होता है बी सी, तो बी हमारा क्या 6 और सी देखिए 7, 6 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 6 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहाँ देखिए क्या है फिर ए सी 5 एंड 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसको निकालते कैसे हैं, देखिए 5 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 6 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो बी से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है 5 एंड 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो 5 7 हमारा इसमें है, इसलिए ये हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल करेक्ट है। अब देखिए फिफ्थ हमने ले लिया R5, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, किंतु
स्वतुल्य ना हो तो क्या होगा, 5 6 6 5 5 7 और फिर 6 7 7 5 और 7 6। तो देखिए सबसे पहले स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य हमारा क्या, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है जो 5 5 हो, 6 6 हो, 7 7 हो, नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं सममित। सममित ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए हमने ले लिया कि 5 एंड 7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। ये क्या हमारा ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, और फिर क्या बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर चाहिए, तो बी इसमें क्या है, 7 है। 7 से कौन सा स्टार्ट है, 7 से देखिए कौन सा स्टार्ट है हमारा, 7 एंड 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी कि बी कितना है, 7 है, और ए कितना है, 5 है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये देखिए हमारा यहाँ पे है और ये हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि हमारा सम्मित होगा। R5 हमारा क्या होगा, सम्मित होगा। आप देखेंगे संक्रामक। अब देखिए संक्रामक क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने ले लिया 5 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब क्या बी सी, बी हमारा क्या 6। अब देखिए 6 से क्या स्टार्ट है, 6 और 7 वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब देखिए बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 एंड 7, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हम कह सकते हैं कि इसलिए ये हमारा R5 जो होगा वो संक्रामक होगा, ठीक है। सो वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं क्वेश्चन 1 2 ही डाल पा रही हूँ। अब अगले इस वीडियो में हमने 9th एंड 10th के देखे, अगले वीडियो में हम 11 से 16 तक देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।